डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास का आज 8th डे है। कल हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज तक हमने 12 टेंसेस के बारे में जानकारी ली, उसका स्ट्रक्चर और उसका यूज विद एग्जांपल के साथ में। आज हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेंगे जो कि बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नंबर 1 दिस, number 2 that, number 3 these, number 4 those। These words point to particular person, place, thing, animal or birds। हम इन वर्ड्स को तब यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, पक्षियों के बारे में। हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम या तो हाथ से दिखाते हैं या फिर हम इशारे से दिखाते हैं, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अभी दिस कब यूज करना है, दैट कब यूज करना है, दिस कब यूज करना है और दोस कब यूज करना है। तो दिस और दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर यानी एक वचन, और दिस और दोज यूज होता है प्लूरल के लिए, बराबर एक से ज्यादा के लिए दिस और दोज का यूज होता है, दिस और दैट का यूज होता है एक के लिए, सिंगुलर के लिए। अभी दिस और दैट कब यूज होगा और दिस और दोज कब यूज होगा। दिस यूज होगा जब कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी, पक्षी हमारे नजदीक हो, तब हम दिस का यूज करेंगे। दिस और दिस, दिस और एक दिस, ज की आवाज निकलती है, यह यूज होगा क्लोज अस, जो हमारे नजदीक हो उसके लिए। दैट और दोज यूज होगा फार फ्रॉम अस, हमसे दूर के लिए, फार फ्रॉम अस। दिस और दिस यूज होगा हमारे नजदीक के लिए, दैट और दोज यूज होगा हमसे दूर के लिए। तो इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास एक मार्कर है, मेरे नजदीक है और मैं हाथ से दिखा रहा हूं, यह मार्कर है, तो इसे क्या कहोगे आप, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। यही मार्कर मुझसे दूर होता तो क्या कहता मैं, दैट इज अ मार्कर, करेक्ट, दैट इज अ मार्कर। अभी मेरे पास 2 पेन है मेरे हाथ में और मैं दिखा रहा हूं एक मार्कर से, तब मैं क्या बोलूंगा, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। यही मार्कर्स मुझसे दूर होते तब मैं क्या कहता, दोज आर मार्कर्स, करेक्ट, दोज आर मार्कर्स, those are markers। समझ गए। अभी जैसे हम बोलेंगे this is a mobile, that is a chair, these are girls, those are boys, this is a laptop, this is a pen, these are pencils, those are pencils, तब हम this, that, these, those का यूज करेंगे। अभी चलते नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। एम इज आर, एम इज आर वर्ड्स विच कैन बी यूज एज वर्ब्स। एम इज आर, यह वर्ड्स हमें बताते हैं टेल अस how or
what somebody is. These words which can be used as verbs, but they don't tell us what action person or birds does. मतलब यह वर्ड्स वर्ब्स के जैसे यूज करते हैं, पर ये हमें बताते नहीं है कि कौन क्या एक्शन कर रहा है. ये हमें एक्शन के बारे में नहीं बताते. ये बताता है कुछ या कैसा होने के बारे में. इसे एग्जांपल के साथ में यूज करते हैं और एक प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. आई एम और इज आर कब यूज होता है वो पहले देखते हैं. आई के साथ में एम, वी, यू, दे, इनके साथ में आर का यूज होता है. ही, शी, ईट और नेम के साथ में जैसे राम, श्याम, अनिल, रोहन, गीता, इनके साथ में ईज का यूज होता है. ये पता होना चाहिए. आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है. वी, यू, दे के साथ में आर, ही, शी, ईट और नेम के साथ में ईज का यूज होता है. इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं. ये हमें कोई एक्शन के बारे में नहीं बताते, ये सिर्फ हमें कुछ होने या कैसा होने के बारे में बताते. आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं. आई एम अ बॉय. शी इज अ गर्ल, वह लड़की है. शी इज अ गर्ल. वह पायलट है. शी इज पायलट. She is a pilot. वह खुश है. They are happy. बोलते ना हमेशा वो आनंदी है. हम दोस्त हैं. We are friends. We are friends. ये हमें कोई एक्शन के बारे में नहीं बता रहे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ. ऐसा नहीं. ये सिर्फ हमें बता रहा है कि हम कुछ है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी देते. वी आर फ्रेंड्स. वी आर टीचर्स. वी आर सोल्जर्स. ही इज अ पुलिसमैन. शी इज अ सोल्जर. शी इज हैप्पी. ही इज इंटेलिजेंट. शी इज नाइस. शी इज ब्यूटीफुल. आई एम अ टीचर. यू आर पुलिसमैन. ये सब हम एम, इज, आर का यूज करके बताते. नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल. आप सबको पता है इंग्लिश में 26 लेटर है, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट से और 5 वॉवल से. आर्टिकल्स कौन से है? ए, एंड द की 2 आवाज निकलती है. एक निकलती है द और दूसरी निकलती है बी. ये कब निकलती है उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं. और एंड का मतलब एक होता है. 21 कॉन्सोनेंट से और 5 वोवेल से. कौन से वोवेल से 5? ए, ई, आई, ओ और यू. ये इंग्लिश में 5 वोवेल से. हिंदी या मराठी में अ से लेकर अम तक. अ से लेकर अम तक ये वोवेल से यानी स्वर, और क से लेके ग तक ये व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट से. जब आपकी साउंड निकलती है वॉवल्स की तब हम यूज करते हैं एन, और जब साउंड निकलती है कॉन्सोनेंट्स की तब हम यूज करते हैं ए का. चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं. एप्पल. एप्पल अ की साउंड निकल रही है तो हम बोलेंगे एन
एप्पल, एरोप्लेन, एक ही आवाज निकल रही ए एंड, एरोप्लेन, अंकल एंड अंकल, aunt and aunt, engineer and engineer, elephant and elephant, ओके। जिसकी भी साउंड निकलेगी वॉवल्स की, उसके आगे हम एन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए ई आई ओ यू है और जहां पे ए ई आई ओ यू से वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे एन नहीं यूज करते। किस लिए यूज करते? जब हमारी साउंड्स निकलती है वॉवल्स की तब हम एन का यूज करते, जब साउंड्स निकलती है कॉन्सोनेंट्स की तब हम ए का यूज करते। एक एग्जांपल देते, बुक, अ बुक, मोबाइल, अ मोबाइल, अ बुक, अ मोबाइल, पेन, अ पेन, अ डॉक्टर, डॉक्टर, अ डॉक्टर। ठीक है, जिनकी साउंड निकलेगी कॉन्सोनेंट्स की तब हम उसके आगे ए लगाएंगे। अभी द का यूज, द का यूज होता है सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी द का यूज होता है। अभी मुझे कहना है एप्पल, एक एप्पल है तो द एप्पल भी हम कह सकते हैं। और मुझे बोलना है कि एक से ज्यादा एप्पल है तो हम बोलेंगे द एप्पल्स। द बुक, द बुक्स, द का यूज होता है सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए। अभी द कब बोलना है और दी कब बोलना है, इसे सेम एन के रूल्स लागू होते हैं। जब हमारी साउंड्स निकलती है वावल्स की तब हम द को बोलते हैं दी। जब साउंड्स निकलती है वावल्स की तब द की साउंड निकलती है दी, और जब साउंड निकलती है कॉन्सोनेंट्स की तब हम इसे कहते हैं द। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एप्पल, ये हमारा वॉवल्स की साउंड निकलती है, हम इसके आगे द लगाते हैं तो द की साउंड निकलेगी दी। क्या निकलेगी? दी। जैसे हम फिल्म में लास्ट एंडिंग में रहता है एंड, तो हम उसे कहते हैं दी एंड, क्योंकि इसका एक ही साउंड निकलती है वॉवल्स की। अभी द कब बोलना है? जब साउंड निकलती है कॉन्सोनेंट्स की तब हम उसे द की आवाज निकलती है। जैसे बुक, ब बुक, तो उसे कहेंगे द बुक। ओके, अभी हमने इसमें समझ लिया ए एन और द का यूज कहाँ करना है, कौन सी साउंड निकलेगी तो ए यूज करना है, एन यूज करना है और द यूज करना है। और द कब निकलती है और दी कब निकलती है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और जो भी हमें स्पोकन इंग्लिश में जरूरी है वो हम पहले सीखेंगे। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, आपने आपके दोस्तों को अगर ये चैनल शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।